के सरकार चले गए होंगे, उन्हीं के चले गए होंगे, लेकिन वो सरकार श्री जिनको वो दिल से चाहते हैं और वो जो उनको दिल से चाहते हैं, वो आज भी पहले उनको यहाँ हाजिर करके बैठते हैं कि आइए मेरे सरकार, आओ ना, मैं आपको रिझाऊं। तो आज भी वो मेरे पास हैं, आज भी उनके लाड हमें मिलते हैं, आज भी वो जाने के बाद हमारे इतने करीब हो गए हैं कि अगर अंदर से कोई उनको प्यार करता है तो अगर कोई गलत चलेगा तो 10 बार अपने दिल में सोचेगा कि नहीं, मुझे सरकार श्री की डांट पड़ जाएगी, मुझे ठीक चलना है। तो आज भी इस तरह से वो शामिल हैं जो अपने सरकार श्री को वास्तव में प्यार करते थे। झूठा नहीं, नाटक नहीं चलता, धनी ना जाए किल सो दूर। देखा जाए तो एक मेरी दृष्टि में एक कहावत कही जाएगी कि जिसने सरकार श्री की परीक्षा पास कर ली वो संसार में कहीं हार नहीं सकता। कोई भी स्वयंसेवक जो सरकार श्री की छत्रछाया में रह गया, वो संसार में कहीं भी जाएगा प्रथम पंक्ति में ही बैठेगा। और जिसने कोई विद्वान हो, कोई भी हो, जो उनकी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, उसको भी संसार में कोई हार का मोह नहीं चखा सकता। तो सरकार श्री ने एक कसौटी पर सबको खरा सिद्ध करना सिखाया। अंदर प्रेम और ऊपर से कठोर अनुशासन, इस वातावरण ने महान व्यक्तित्व का निर्माण किया है। मैं आशा करता हूँ कि सब सुंदर साथ सरकार श्री के प्रेम, समर्पण की शिक्षाओं को आत्मसात करेंगे। सरकार श्री ने जो सबसे बड़ी बात समाज को दी है वो है राज्य पर अटूट ईमान। सरकार श्री के चरणों में जो भी सुंदर साथ आए, भले उनसे और चूक हो जाती हो, लेकिन उनकी आस्था कोई टिका नहीं सकता। आज सनातन के नाम पर प्रेमी समाज में यही शिक्षा दी जाती है कि जब इस माया के संसार में आए हैं तो सबको खुश रखना जरूरी है। देवी देवताओं को भी मूर्तियों को प्रणाम करने में कोई दोष थोड़े है। किंतु सरकार श्री ने एक पतिव्रता धर्म का उदाहरण पेश किया समाज के समक्ष और एक अटूट निष्ठा भर दी कि रतनपुर से जुड़ा हुआ सुंदर सा, चाहे कुछ भी हो जाए, प्राण चले जाए, लेकिन कोई राज्य को छोड़कर किसी अन्य की भक्ति नहीं कर। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरी फैमिली में प्रणामी धर्म लास्ट 4 पीढ़ी से है और खंबात में हमारे घर के पास ही प्रणामी मंदिर है। मंदिर में हर रोज जाना, प्रसाद लेना और घर आके नाश्ता मिलना। लेकिन कभी स्वरूप साहब देखा नहीं, कभी स्वरूप साहब को हम टच भी नहीं कर पाए और स्वरूप साहब के नजीक भी हम नहीं जा सकते थे। शादी के बाद 1975 में अमेरिका गए और फिर 1980 में हमारी मदर अमेरिका आई तो वो स्वरूप साहब लेके आई। उन्होंने बताया कि स्वरूप साहब घर में रखना है तो हर रोज भोग लगाना पड़ेगा। तो हमने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे घर में 2 सेवा होती थी, एक राज्य की सेवा स्वरूप साहब के साथ और दूसरी मेरी पत्नी रेखा की कन्हैया की सेवा। माता जी हिंदू बहन बताती थी कि हमारा धर्म में कोई, हमारे घर में कोई हमारे धर्म को मानता नहीं है, हमारे पीछे कोई धर्म, हमारा प्रणामी धर्म चलेगा भी नहीं। तो और बताती कि भाई हमारा धर्म सबसे ऊंचा है, लेकिन वो कभी कुछ समझा नहीं पाती थी कि कैसा हमारा धर्म कैसे ऊंचा है। 1993 में सरकार साहब अमेरिका आए, उनकी चर्चा सुनी, उन्होंने भेद समझाए दूसरे धर्मों के कैसे अलग है, स्वरूप साहब क्या है, निज नाम क्या है। तब हमको थोड़ी बात समझ में आई। फिर सरकार साहब 1994 में वापस अमेरिका आए, तब हमारे घर में ही रुके थे। हर रोज बीतक साहब की चर्चा सुनाई, रोज 4 टाइम बीतक की चर्चा हुई। सरकार साहब के आशीर्वाद मिले
इश्क मिला, निस्बत की समझ आई। सरकार साहब चर्चा सुनाते थे तब हमारी सुनता परंदा में पहुंचा देते थे। ऐसा फील होता था कि इस परंदाम हम परंदाम पहुंच गए। और जिस तरह से चर्चा सुनाते थे ऐसा लगता था कि जिसने दिखा है वही ऐसे बात करके सुना सकता है। सरकार के साथ अमेरिका में हमको जो वक्त मिला और जिस उनके साथ हमारे घर में रुके उसमें सरकार का जो आशीर्वाद मिला वो हम कभी नहीं भूल सकते। और राज्य की मेहर से मुंबई में भी सरकार का शिविर हुआ और इस शिविर में फैमिली के पूरे लोग जुड़ गए और सबको राज्य की पहचान हुई। सबको समझ में आया कि हमारा धर्म क्या है, स्वरूप साहेब क्या है, निजनाम क्या है। उस तरह से हमारे पूरे फैमिली के सब लोग सरकार के साथ जुड़ गए। सरकार साहब का डायलिसिस चलता था, फिर भी राज्य की मेहर की शक्ति से अमेरिका में 1998 में पूरा 1 महीना तक हमारे घर में हुई और बहुत सुंदर साथ ने उसका लाभ लिया। लास्ट में जब सरकार साहब की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी 2000 में, तो लास्ट दिन आश्रम में मैं पहुंचा था अमेरिका से और सीधा आश्रम पहुंचा सुबह 3 या 4 बजे और सीधा सरकार साहब के रूम में गया। और रूम में पहुंचते ही बब्बू ने सरकार साहब को बोला कि महेश भाई आ गए। उन्होंने आंखें खोल के प्रणाम किया। वो बस उनकी आखिरी प्रणाम थी। वो दृश्य अभी भी हमारे सामने है, वो हम कभी भी जिंदगी में भूल सकते नहीं है। उनकी मेहर हमेशा मेरे पर, हमारे फैमिली पर सदा बरसती रहे और राज्य के चरणों में प्रणाम। सन 1985 में पूरे समाज में पहली बार रतनपुरी की धरती पर 1200 साप्ताहिक पारायण महायज्ञ का आयोजन पूरे 6 महीनों के लिए किया गया। इस महायज्ञ में पन्ना जी से महाराज श्री जगतराज जी, महाराज श्री कृष्णदास जी ने मुख्य रूप से वाणी चर्चा और चितवनी से सब सुंदर साथ की आत्म को जागृत करने का प्रयास किया। इसकी शोभा बढ़ाने शेरपुर से महाराज श्री जुगलदास जी, राजा जितेंद्र कुमार जी चंद सीना, श्री मदन लाल जी सहारनपुर से और श्री मानिक लाल जी शर्मा पन्ना जी से पधारे थे। श्री प्राणनाथ तारे की
40 स्वरूप साहिब पधराकर सप्ताह दर सप्ताह वांचन किया गया। सबसे खास बात जो रही कि पूरे श्री कुलजम स्वरूप साहिब की चर्चा 25 पक्ष की चितवन, बच्चों को संगीत की शिक्षा, सेवा पूजा इत्यादि हर तरह की शिक्षा आश्रम में सुंदर साध को आपने दिलवाई। ऐसा 6 महीने का जागनी महायज्ञ आज तक समाज में कभी नहीं हुआ था और ना ही आज तक कभी दोबारा हुआ है। ये सरकार श्री जी ही थे जिन्होंने ये काम श्री जी की मेहर से किया। पूजन कर रहे हैं यज्ञ के अध्यक्ष श्री जगतराज जी महाराज। के पूर्ण सहयोग से, खून कुर्बानी से, त्याग से, तपस्या से, बलिदान से, हर प्रकार के सहयोग से इस 6 महीने के अंदर जो आप लोगों ने कठिनाई सहन करके इन चोरी की इस धरती को पवित्र किया, ये तो अब परमधाम तक की बात अखंड रहेगी। 1200 साप्ताहिक पारायण मुक्ति महायज्ञ का समाप्ति पूजन होगा श्री पुजारी युगलदास जी महाराज के करकमलों द्वारा।
जय हो घड़ी चार। महायज्ञ की समाप्ति पर श्री HKL भगत जी और तब के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री वीर बहादुर सिंह जी हेलीकॉप्टर से आश्रम पहुंचे। उन्होंने आश्रम की उन्नति के लिए हर एक आवश्यकता को पूर्ण करने का आश्वासन दिया। इस महायज्ञ के बाद तो जागनी अभियान का प्रवाह ऐसा चला कि गांव-गांव, नगर-नगर जागनी शिविरों का आयोजन होने लगा। चाहे वह गुजरात हो, पंजाब हो या राजस्थान, जागनी कार्य जोरों शोरों से चलने लगा। श्री रमन भाई जी, श्री रमेश भाई जी, श्री मनु भाई जी, श्री अमृत भाई जी, श्री नरोत्तम भाई जी और श्री मानिक भाई जी इत्यादि गुजरात के इन सुंदर साथ ने ना तो दिन देखा ना रात, ना ही घर की कुछ सुध-बुध। बस एक ही लग्न लगी रहती कि सरकार साहिब आप कब खाली हो, शिविर लगाना है, बस जागनी अभियान अब रुकना नहीं चाहिए। सुंदर साथ ने धन्य धन्य ओरला महिला मंडल ने धन्य धन्य कुसुम बहन ने કે શ્રી રાજ્યની સેવા માટે આ જાગણી અભિયાન કાર્યક્રમ માટે તેમને શ્રી રાજ્યના ચરણોમાં માથું મૂક્યું। કેટલાય ગણો કેટલાય કારણોને બિલકુલ ગ્રહણ કર્યા સિવાય श्री राज्य महाराज वो धाम के धनी पार ब्रह्म अक्षातीत स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज। अब ये वाणी क्या है, क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि 20 दिन में सब सुंदर साथ को बार बार हृदय में यही एक बात फंसा दी है, ये वाणी का वांचन करना है। अंदर बोलो, अभी नक्शा ही सीखा है, परिक्रमा वांचन नहीं किया, राज्य महाराज के मूल वाणी को वांचन नहीं किया। बोलो, मूल मिलावे का अनुभव होता है कि नहीं? ये कि खुद देखो औरों को भी दिखाओ, इस वाणी में शक्ति है। सन 1988 में रतनपुरी ट्रस्ट के नाम पन्ना ट्रस्ट की तरफ से एक पत्र आया कि सरकार श्री जी की जागनी लहर को देखते हुए हम यहाँ श्री प्राणनाथ जी के दरबार से उनको एक सम्मान सूचक संबोधन देना चाहते हैं, अतः आप ऐसा भावपूर्ण शब्द विचार करके भेजिए, फिर उसे पन्ना से घोषित कर देंगे तो वह सर्वव्यापक हो जाएगा। जागनी रत्न के संबोधन पर फिर पन्ना ट्रस्ट की मोहर लगी और पूरे जय घोष के साथ रतनपुरी मंच पर 52 शहरों के प्रमुख
और कालिंगपोंग से पूज्य मोहन प्रियाचार्य जी ने भी सरकार श्री जी का तिलक किया और शॉल ओढ़ाई। तब से आपको जागनी रत्न नाम से भी बुलाया जाने लगा। सन 1989 में एक और बहुत बड़ी सेवा श्री राज जी ने आपसे ली। पन्ना में मई में श्री कुलजम वाणी प्रकट होने के 300 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में त्रिशताब्दी महोत्सव श्री 1200 साप्ताहिक पारायण महायज्ञ का आयोजन किया गया। वहां पहुंचने वाले सैकड़ों लोगों के रहने, खाने, पीने की व्यवस्था में आपने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अपने तन की भी सुध आपको ना थी कि कुछ खाया भी है या नहीं, तनिक विश्राम भी किया है या नहीं। एक दिन मंच पर आपको चर्चा का समय दिया गया। आपने पूरी गर्जना के साथ ये चर्चा में कहा कि श्री प्राणनाथ जी का कोई गुरु नहीं है और ना ही उनका कोई माता पिता हो सकता है। बस फिर क्या था, हलचल मच गई, सब विद्वानों की नींद उड़ गई कि भाई ये क्या कह दिया, ये क्या हो गया, जगदीश ने ऐसा क्यों कह दिया। क्योंकि अब तक समाज में श्री प्राणनाथ जी के पिता केशव ठाकुर जी को कहा जाता था और गुरु श्री देवचंद्र जी को, जो सरकार श्री जी ने मंच पर बड़े जोर से कहा कि सुंदर साथ जी ये सब गलत बात है। श्री प्राणनाथ जी का ना तो कोई गुरु है और ना ही कोई माता पिता, और अगर कोई है तो कबीर का दोहा याद कर लो, जो पूत किसी का होत है वो साहिब किसी का नाही, जो साहिब सबका होत है वो पूत किसी का नहीं। तब कहीं जाकर प्रणामी समाज ने अपनी गलती सुधारी। इस संसार की प्रवृत्ति है। सुकरात को क्यों जहर दिया गया? क्योंकि सुकरात सत्य कहते थे। ईसा पर पत्थर फेंके गए ऋषि दयानंद को 1-2 बार नहीं 16 बार जहर दिया गया। सरकार से भी इसे अछूते कैसे रह सकते थे? जब सरकार श्री ने जागनी अभियान का प्रारंभ किया, उस समय समाज रूढ़िवादिता में फंसा पड़ा था। जो वार्षिक कार्यक्रम होते थे उसको वार्षिक कार्यक्रम न कहकर भंडारा ही कहा जाए तो ज़्यादा उचित होगा। उसी की भरमार थी। युवक युवतियों के विवाह निश्चित करने के लिए एक बहाना मिल जाता था। वाणी चर्चा का कहीं नामो निशान नहीं था। लेकिन सरकार श्री ने जब से जागने अभियान की कमान संभाली, उसके पश्चात चितवनी चर्चा चर्चनी के अतिरिक्त कुछ कार्यक्रम होते ही नहीं थे। तो परिणाम यही हुआ कि सरकार श्री के निर्देशन में जो वाणी का एक प्रवाह चला, गुजरात के गांव-गांव में सुंदर साथ जो हजारों की संख्या में पहुंचने लगे, इसने एक समाज में क्रांति का सूत्रपात किया। परिणाम यह हुआ कि विरोध तो इतना हो गया कि कड़वाहट बहुत बढ़ गई और समाज में बहुत कुछ कहा जाने लगा। इसकी एक झलक जब 1200 पारायण रखे गए थे पन्ना जी में, उसमें भी देखने को मिली थी और अमेरिका में भी विवाद खड़ा हो गया था, क्योंकि जो वाणी को ढक कर रखना चाहते थे वे सहन ही नहीं कर सकते थे कि वाणी का प्रवाह फैले। लेकिन सरकार श्री के निर्देश में ये चलता रहा, क्योंकि मूल स्वरूप को वाणी के द्वारा जागनी करवानी ही थी। और परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी ने यह आशीर्वाद देते समय कहा था कि भाई जब तुम वाणी को फैलाएगा तो तुझे बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन सरकार श्री ने कभी हार नहीं मानी और जब तक स्थूल शरीर कार्य करता रहा तब तक सारे समाज को, जो अंधेरी निद्रा में सो रहा था, सरकार श्री अपनी वाणी के द्वारा सावचेत कर। सन 1990 में पूज्य सरकार श्री जी के कर कमलों से बड़ौदा आश्रम की नींव का पूजन 40 साप्ताहिक पारायण रखवाकर किया गया। सन 1992 में पूज्य जागनी रत्न श्री जगदीश चंद्र जी को पन्ना धाम ट्रस्ट ने धर्मवीर की उपमा से सुशोभित किया। सन 1993 में आपके मन में विचार आया कि वाणी के छप जाने से सुंदर साथ वाणी के पाठ तो जगह जगह करने लगे हैं, पर वाणी मंथन किए बिना समझ आएगी नहीं। सुंदर साथ से भी यही सुनने को मिलता था कि वाणी पढ़ते तो हैं पर समझ नहीं आती। इन बातों को लेकर आप पन्ना श्री बंगला जी दरबार में झोली फैलाकर सुंदर साथ की इस मांग को श्री जी के चरणों में रखा। तुरंत प्यारे महबूब की अति प्यारी प्रेरणा आपके दिल में आई।
कि इसका सरल हिंदुस्तानी भाषा में टीका किया जाए। श्री राज महाराज का हुक्म मानकर 14 अप्रैल 1993 बुधवार को प्रातः 5:30 बजे मंगल आरती के बाद रतनपुरी आश्रम में श्री राज महाराज की ही शक्ति, बल, जागृत बुद्धि, मेहर और जोश से अर्थ घटन का काम शुरू हो गया, जिसमें आपके साथ श्री कृष्णदास जी धर्म उपदेशक पन्ना, श्री बालू भाई जी वाणी विशारद बड़ोदरा, श्री राजन स्वामी जी सब शामिल थे। वाणी का टीका का कार्य शरद पूर्णिमा 29 अक्टूबर 1993 शुक्रवार को संपन्न हुआ, जिसका संशोधन फिर श्री कृष्णदास जी, श्री अमृत भाई जी, श्री पीडी शर्मा जी, श्री विद्यांचल जी महाराज, श्री राजन जी द्वारा किया गया। लेखन की सबसे मुश्किल सेवा श्रीमती कृष्णा आहूजा गुड़गांव और बबली दिल्ली सुंदरसात ने की। सन 1993 से आपने विदेश में रह रहे सुंदरसात की पुकार भी सुनी और वहां जाकर हजारों मील की यात्रा करके एक एक के घर में जाकर वाणी चर्चा से सबको जागृत किया और धामधनी की असल पहचान करवाई। वैसे प्रेम करते हैं? नो, प्रेम नहीं करते। क्या करते हैं? मोह के बंधन में हैं, उनके साथ बंधे हुए हैं। उस मोह को दुनिया प्रेम कहती है। प्रेम कौन क्या है? जो मोह से छुड़ाता है। प्रेम क्या है? जो मोह से छुड़ाता है। मोह द्वैतवाद है और प्रेम वननेस करता है। वननेस के अंदर कभी स्वार्थ आ सकता नहीं। वो उस पे फिदा है, जैसे सागर और सागर की लहरें। बोलो कौन किस पे फिदा है? सागर लहरों में फिदा है और लहरें सागर में फिदा है। यदि हम उसके हैं तो हमारी चिंता कौन करेगा? बोलो 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 बोलो, वही करेगा। और यहाँ के भगवान चिंता करते हैं। कमर तोड़ लो, अव्वल तो कभी खुश होते नहीं। यदि कदाच खुश हो भी गए 2 मिनट के लिए सो जाइए और उनको लाख हम माया में भूल जाएं, वो कभी भी हमें भुला सकते? भूल जाओ। सन 1994 में आखिर वे घड़ी आ ही गई जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली का एक केंद्र तो रतनपुरी आश्रम था ही, पर गुजरात सुंदरसात के लिए बहुत दूरी पड़ जाती थी। इसीलिए बड़ोदरा गुजरात में भी एक आश्रम बनकर तैयार हो गया था, जिसकी नींव आपने 1990 में रख दी थी। ऐसे भव्य मंदिर और आश्रम की पधरावनी में पूरे देश भर से सब सुंदरसात बड़ोदरा बहुत भारी संख्या में पहुंचे। सारे बड़ोदरा शहर में बड़े धूमधाम से श्री जी की शोभा यात्रा की सवारी निकाली गई, जिसकी शोभा बहुत ही अनुपम थी। 15 दिन के प्रोग्राम में 2 बार 600 साप्ताहिक पारायण पढ़कर 1200 पारायण का ये महोत्सव निर्विघ्न संपन्न हुआ। सन 1995 के जून के महीने में 40 दिन का रतनपुरी में शिविर लगा। जिसमें श्री बीतक साहब की चर्चा में सरकार श्री जी ने श्री प्राणनाथ जी की पहचान की वह आंकड़ियां खोली जो वाणी मंथन के बाद श्री जी ने ही उनसे खुलवाई। इस शिविर में पन्ना जी से श्री कृष्णदास जी और श्री कुलभूषण जी शर्मा भी शामिल थे। अकल दी है परमात्मा ने, तो लो अपने
अपने ईमानों को, जो दुब 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 डर डर पूछते फिरते, अजी फिर हम कैसे करें अपने शहर में जाके? हमारे से पूछ लीजिए। जैसे वो शेख इधर पूछा करता था ना स्वामी जी से कि स्वामी जी आपके बारे में फिर हम क्या लिखें? अगर 1 महीना रह के इतनी वाणी सुन के तुम्हें अकल ही नहीं आई है कि प्राणनाथ जी को जहर करना है, तो पूछने से तो अकल नहीं आएगी। अपने दिल से पूछो और इस वाणी से मिलान करो कि अब हमें जितने दिन जीना है, एक एक सांस किसका है। जब हमने उसको अपना मालिक, अपना शौहर, अपना खामन, अपना कसम, अपना प्राणनाथ मानना है, तो हम वैश्या नार हैं। यदि एक सांस भी प्राणनाथ जी के काम के बिना हम दुनिया में गुजारते हैं, ये करना है कोई अंगना तो नहीं करो, जो बदकारे हैं घरों में बैठो। कोई दंड थोड़ा ही है, कोई तुम्हें कहता नहीं स्वामी जी छतर साहब जिसे कहते वही अब ये काम है कि मुझे जाहिर दुनिया को बताओ, ग्रंथों से बताओ, भागवत से बताओ, गीता से बताओ, बुद्ध स्तोत्र से बताओ, विश्वपुराण से बताओ, मुसलमानों को कुरान पाक और हदीस से बताओ। जो मुनकर होता है उसका हिसाब किताब रोजी के देखा जाए, वो फिर खुदा हिसाब ले लेगा कि उनका क्या हश्र होने वाला है। ये जाहिर करना है। इसी वर्ष में श्री महेश भाई जी भी अमेरिका से पहली बार रतनपुरी पधारे और उनका स्वागत परंपरागत रूप से किया गया, जैसे कि रतनपुरी में सबका होता था। सन 1996 में रतनपुरी में कलश महोत्सव का बड़ा कार्यक्रम हुआ। हर बार की तरह सुंदर साथ की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। श्री श्री 108 अखंड पारायण बड़े ही उमंग उत्साह से पढ़े गए। इस प्रोग्राम में पन्ना जी से श्री पन्ना लाल जी महाराज, जो उस वक्त पन्ना ट्रस्ट बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट थे, वह भी आए हुए थे। रतनपुरी मंच पर सरकार श्री जी ने उन्हें 200 वर्ष पुराने श्री स्वरूप साहब जी दिखाए, जिसमें तारतम में निजनाम श्री जी साहिब जी लिखा हुआ था। और श्री पन्ना लाल जी ने इस बात की पुष्टि भी करी कि ये निजनाम जगदीश ने नहीं बदला, बल्कि पन्ना जी में स्वामी श्री प्राणनाथ जी के समय के श्री कुलजम स्वरूप साहब, जो चांदी की जिल्द में आज भी विराजमान हैं, उनमें भी सनंद से आगे सारी किताबों में निजनाम श्री जी साहिब जी का ही उल्लेख आता है। जब 400-500 सुंदर साथ मेरे साथ श्री पद्मावतीपुरी धाम होली पर पहुंचे, तो वहाँ श्री पद्मावतीपुरी धाम से तो ना कोई बड़ा धाम है और ना ही कोई स्वरूप साहब वहाँ पर है किसी और स्थान पर। तो श्री गुम्मट साहब में और श्री बंगला साहब में, बंगला जी में चांदी की जलद, जिनसे सैकड़ों सालों से जो है चर्चा होती है। जिनको उन पर नहीं विश्वास, चाहे वो धाम का रहने वाला हो और चाहे कोई हो, उनसे हमारा कोई मतलब ही नहीं। वहाँ के पुजारियों को दिखाया। उसके बाद पूज्यपाद श्री पन्ना लाल जी महाराज, जो वहाँ के ट्रस्ट बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनसे ज्यादा अथेंटिटी हम किसी को नहीं मानते। उन्होंने खुद मुझे तारतम का गोटा ला के दिया, जिसकी फोटो स्टेट होने के लिए उन्होंने खुद भेजी थी। आज इसलिए खुल करके बात कर रहा हूँ कि वो हमारे बीच पन्ना जी से पधारे हैं। केवल एक चौपाई की चर्चा और उसके बाद सारे स्वरूप साहब जितने हैं और पुराने से पुराने गोटे हैं, वो हम उनको यहाँ बीच में लाकर दिखाएंगे। उसके बाद जयपुर के एक सुंदर साथ मदान साहब जो है मुल्खराज जी, उन्होंने
निजनाम श्री साहब जी का एक बहुत चांदी का रूप जो ये रुमाल के अंदर है, दर्शन कराए जाएंगे। आज मैं उन महानुभावों से प्रार्थना करूंगा कि अगर वाकई पन्ना जी में श्री जी साहब आए थे तो पुराने से पुराने स्वरूप साहब, ये तो केवल उनको एक फॉर्मेलिटी के लिए दिखाया जा रहा है। पद्मावतीपुरी धाम से तो बड़ा कोई स्थान नहीं, चाहे वो मलकाहंस था चाहे वो करनाल था, वहां भी उन्होंने देखा और यहाँ भी दिखा देंगे। बाजा दादो, हाँ जी खोलो, शुरू से चलाते जाओ दिखाते जाओ शाबाश। ये दोनों स्वरूप साहब जो अब उन्हें हम दर्शन करा रहे हैं, एक भैया सीताराम जी कमालिया गादी से है और एक स्वरूप साहब मलकाहंस गादी का है, जो गादी उसके बाद करनाल में बनी। वहां बैठकर ये लिखे गए और उस गादी से ही ये प्राप्त हुए। जिन तो है आपले चाहे काय शुरू होते 1746 का। हाँ गुमर जी में है, अपने बंगला जी में भी सुना। हाँ वही बंगला, गुमर जी के बंगले के बिना कापी कहाँ से होती थी। स्वाद तो ये मूल तो स्थान वही है ना, वहीं बैठ के मम्मू ने लिखे और फिर कापियाँ भेजा करते थे सब जगह। अब इधर आ जाइए, ये कमालिया की गद्दी का है, ये मलकास की गद्दी का है। स्वरूप साहब मलकास गादी से अमृतसर में आया था और वो स्वरूप साहब भैया सीताराम जी की गादी से जलंधर से प्राप्त हुआ। अब गोटे निकालो, वो चोपड़ा जी मंदिर वाले निकालो सब गोटे पहले। हाँ ये लाओ तीनों, लो जी तीनों निकालो, लो महाराज जी ये लीजिए। ये चोपड़ा जी की हवेली में महाराज चतुर्दास जी महाराज ने लिखे हैं, सम्मत भी लिखा है कि दूसरा लाओ, शुरू में नहीं नाम से जी साहब जी है। सलाम घर, इसको मुझे दे दो। रास का गोटा भी निकालो, प्रकाश का भी निकालो, कलश का भी निकालो। ये महाराज चतुर्दास जी के हाथ के ही तीनों होते हैं। और चोपड़ा जी की हवेली में बैठ के लिखा है, ये किरंतन है, वो सुनंद है और ये खुलासा और खिलवत है, श्रृंगार, ये श्रृंगार है। ये लो जी रास भी ले लीजिए, ये इससे पुराना तो कोई हो गया नहीं गोटा। रास का गोटा मेरे नाम से जी साहब जी, क्योंकि उसके बाद जैसे मोमनों को पता चल गया फिर कृष्ण तो हटी गया, रास है नहीं ना, वहाँ से रास से शुरू हो गया। ये रास का गोटा जो आपको दिखा रहे, ये बीतक साहब है जी, ये ले लीजिए ना, प्रकाश हिंदुस्तानी आ गया। ये अभी वहाँ से बलसार से मिला है। हाँ ये सागर का गोटा है, सारे गोटियाँ रात से लेकर। अब क्या करें फिर हम लोग, इसलिए हाँ इसलिए ना, मतलब आपका आशीर्वाद हो जाए, हमें किससे डरना नहीं है, लेकिन आप हाँ बस ये हुई बात। उन्होंने फरमाया है कि साहब जी हैं और साहब जी हैं। आप कहते समस्त सुंदर साथ की ओर से प्रार्थना आदरणीय श्री पन्नालाल जी के चरणों में, वह कृपया अपना आशीर्वाद भी हम सुंदर साथ को दें और इस बात की पुष्टि भी करें। प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, सुंदर साथ की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी एवं श्री धम्बीर श्री आहूजा जी एवं यहाँ के न्यासी, ये मेरा परम सौभाग्य है कि आपने इस कलश समारोह पर हम लोगों को आमंत्रित किया। और आप लोगों ने जो हमको प्यार और श्रद्धा जो दिया है, मैं किन शब्दों में उसका बयां करूं। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि मैं आप लोगों को निमंत्रण देने आया हूं, शरद पूर्णिमा पर अवसर पर सभी सुंदर साथ वहाँ पधारें। मैं हम लोगों से जो बन सकेगा तन मन से आप लोगों का सेवा की जाएगी। अभी जो 200 वर्ष पुराने गोटा जी स्वरूप साहब में देखा, यहाँ भी है और सभी स्वरूपों में है। तीन प्रकरणों में, शुरू में रास में श्री कृष्ण है, बाकी जो है सभी में श्री साहब जी है। ये कोई गलत नहीं है, ये सही है। श्री जी साहब जी जयकार श्री जी साहब जी।
इस बात की पुष्टि जब पन्ना जी से हो गई तो ऐसा आनंद का माहौल बन गया कि पन्ना जी से आए सारे ट्रस्टी, श्री कृष्णदास जी महाराज, सरकार श्री जी खुद सब पूर्ण ब्रह्म के जाहिर होने पर पूर्ण ब्रह्म में ही खूब जोर शोर से आनंद विभोर होकर नाचे। उस समय का आनंद तो वही सुंदर साथ जानते हैं जो उस वक्त पर वहां थे। फिर कलश का पूजन किया गया। सरकार श्री जी ने खुद ऊपर गुम्मट पर चढ़कर कलश को अपने कर कमलों द्वारा चढ़ाया। स्वरूप साहब खोल करके स्वरूप साहब का सही मायने में अर्थ घटन करके अगर किसी ने बहुत अच्छी तरह से काम किया तो वो है श्री जगदीश जी आहूजा जी। उनके बाद ही ये स्वरूप साहब लोगों के घर में जाना शुरू हुआ। सन 1997 के वर्ष में जागनी अभियान के तहत अबोहर, फाजिलका, कपूरथला, जालंधर और अमृतसर पूरे पंजाब के शहरों में ओपन मंच लगाकर सरकार श्री जी ने श्री प्राणनाथ जी के नाम की धूम मचा दी और ऐलान कर दिया कि ओ दुनिया वालों, हम श्री प्राणनाथ जी के साथी आप सबको एक पार ब्रह्म के आने की पहचान जाहिर कर रहे हैं। फिर कहीं कोई आखिरी वक्त में ये ना कहना कि श्री प्राणनाथ जी के साथी आए थे और उन्होंने श्री प्राणनाथ जी के बारे में बताया नहीं था। इसी वर्ष रतनपुरी में भी 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक रजत महोत्सव मनाया गया। इसी कार्यक्रम में तब के यूपी के राज्यपाल श्री रमेश भंडारी जी हेलीकॉप्टर से पधारे। श्री पन्ना लाल जी धामी पन्ना जी वालों ने रतनपुरी की यही महिमा गाई कि मैं पूरे भारतवर्ष के अलग अलग स्थानों पर घूम कर आया हूँ, लेकिन वाणी का मूल तत्व श्री प्राणनाथ जी की पहचान यही रतनपुरी में जगदीश जी द्वारा करवाई जाती है। इसी वर्ष के दिसंबर महीने में एक दर्दनाक खबर मिलने से सुंदर साथ में बहुत मायूसी छा गई। सरकार श्री जी का डायलिसिस शुरू हो गया था, पर बड़े महाराज जी श्री राम रतन दास जी ने तो पहले ही कह दिया था कि ये तो मेरा लोहे का घोड़ा है, ये रुकने नहीं वाला। वही हुआ। सरकार श्री जी 9 जनवरी से 11 जनवरी तक डायलिसिस वाले डॉक्टर को साथ लेकर मुंबई जागनी अभियान के 3 दिन के शिविर पर चले गए।
आपके साथ श्री राजन स्वामी जी और श्री अमृत भाई जी भी वाणी चर्चा में शामिल हुए। वहां आपने लगभग 300 सुंदर साध को फिर 200 साल पुराने श्री कुलजम स्वरूप साहब के दर्शन करवाए, जिनमें निज नाम श्री जी साहिब जी लिखा हुआ था। क्यों छुपाई गई जिसमें लिखा था निज नाम श्री जी साहिब जी। ये वो प्रकाश हिंदुस्तानी का टीका जो किया गया और ये हमको मिला है बलसार मंदिर से। कैसे मिला ये नहीं बताऊंगा, ये भाई साहब से प्रार्थना करता हूँ। नाम श्री अनादि अक्षरादि फोटो जाए हुए सुंदरता जी, ये प्रकाश का गोटा है जो टीका स्वामी जी ने गुजराती प्रकाश। अब तो बस पूरे भारतवर्ष में निज नाम श्री जी साहिब जी की आवाज ही गूंज रही थी और हर जगह श्री कृष्ण प्रणामी की जगह श्री प्राणनाथ जी मंदिर बनते चले जा रहे थे। सन 1998 का साल और अप्रैल का महीना एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया। दिल्ली के पीतमपुरा में एक भव्य श्री प्राणनाथ जी मंदिर खुद सरकार श्री जी ने खड़े होकर बनवाया और उसकी पधरावनी सरकार श्री जी ने खुद अपने कर कमलों से की। इसी वर्ष दिल्ली के सुंदर साथ और वहां के लोगों पर श्री जी की मेहर की बरसात शुरू हुई। नवंबर 1998 में दिल्ली पीतमपुरा श्री प्राणनाथ जी मंदिर में सरकार श्री जी ने पूरे 29 दिन श्री बीतक साहब की चर्चा सुनाई। आम लोग भी चर्चा सुनकर और एक परमात्मा की पहचान पाकर बहुत अचंभित और भावुक हुए। श्री बीतक साहब की समाप्ति पर सैकड़ों सुंदर साथ ने सरकार श्री जी से तारतम लिया। सन 1999 में फरवरी के महीने में जागनी अभियान के तहत सरकार श्री जी की 75वीं वर्षगांठ पर 5 फरवरी 1999 से 5 फरवरी 2000 तक 12,000 पारायणों का पठन करके यही तोहफा पूरे भारतवर्ष के समस्त सुंदर साथ ने सरकार श्री जी को दिया। ऐसे शुभ संकल्प में सरकार श्री जी की भी सहमति मिल गई थी और सारे भारत के और विदेश के सुंदर साथ भी 12,000 पारायण बड़े ही उमंग और उत्साह से पढ़ने में लग गए। जिसके घर में देखो दिन भर रेवल पर वाणी ही पधराई होती थी। ऐसे हम आगे बढ़े, इसकी नींव रतनपुरी से शुरू हुई। रतनपुरी में पूज्यपाद राम रतन दास महाराज जी का झंडा लेके पूज्यपाद सरकार से चले। उन्होंने वो आश्रम, वैसे पूज्यपाद महाराज जी की जो इच्छाएं थी, जो आशा थी, जो उनको मार्गदर्शन मिला था, वो मार्गदर्शन पे चलते हुए कितने रोड़े कंकर, कितने विरोध, कितने जानलेवा तूफान, ये सब सहते हुए उन्होंने रतनपुरी आश्रम एक झोपड़ी से बड़ा आश्रम बनाया। और इतना ही नहीं, गुजरात में मैं नहीं भूलूंगा वो नाम, ईगूबाई और दूसरे सुंदर साथ ने मिलके उनको यहाँ ले आए। और वैसे उस समय में इतना गादीवाद, महाराजवाद और हम सब अंधकार में थे। हमारा स्वरूप साहब क्या है, तारतम क्या है, वाणी क्या है, कुछ जानते नहीं थे। ऐसे अंधेरे में उन्होंने छलांग मारी, ऐसा ही मैं कहूंगा। ये भयभीत सरकार ने खोला, यही इनका गुना और यही इसलिए उनका विरोध। ये विरोध सहते हुए अपने तन को वैसे झोंक दिया। आज जो जर्जरित हालत है वो भी ऐसी बातों से, ऐसी विडंबनाओं सहते हुए मन की स्थिति भी कभी कभी ऐसी हो जाए कि आदमी कहाँ का भी न रहे, ऐसी पोजीशन में भी उन्होंने अपने आप को संभालते हुए सुंदर साथ को आगे बढ़ाया। इसी वर्ष में कीर्तन, भजन, संध्या और मंगल आरती की ऑडियो कैसेट भी स्टूडियो से बनवाकर सुंदर साथ को दी गई। जी टीवी में 4 फरवरी 2000 से हर सुबह
जागरण प्रोग्राम में सरकार श्री जी द्वारा श्री प्राणनाथ जी की पहचान पूरे विश्व को दी जाने लगी। मगरब से उगया है सूरज, मगरब से उगया है सूरज, इमाम मेहदी आए हुए हैं, बड़े भाग हो, बड़े भाग है दुनिया तुम्हारे, पूरन ब्रह्म आए हुए हैं, मगरब से उगया है सूरज। सन 1999 में जयपुर में सरकार श्री जी ने श्री प्राणनाथ मंदिर की पधरावनी बड़े धूमधाम से करी और इतनी भव्य शोभा यात्रा निकाली कि सारा जयपुर शहर देखता रह गया। चले जा रहे 12,000 परायणों की समाप्ति का अमृत महोत्सव मई 2000 में बड़ौदा आश्रम में शुरू हो गया। शुद्ध देवे हर्षी कदा की, मैं मायने करो पहचान, ले मायने करो पहचान। अब आया रतनपुरी अक्टूबर 2000 का वार्षिक भंडारा। किसे पता था कि जाहरी रूप में ये सरकार श्री जी का अंतिम भंडारा होगा। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी, ये आज मैं जो आपके सामने हूँ, ये आपके 21,000 पाठों की तरफ से शुभकामनाएं भावनाएं। वरना जितना बड़ा भारी संकट था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपके दर्शन होंगे। पार्वती महाराज की मेहर से आपके चरणों में। बाकी रही आर्य साहब की बात, समय समय पर जब भी जिस तरह छत्रसाल जी के समय सुंदर वल्लभ बद्री किस प्रकार से छत्रसाल जी के सामने चलाकियां करते थे, पर वो कर ना पाए।
आज वो क्षमता, वो योग्यता, वो वाणी, वो सब कुछ राजी महाराज ने आर्या साहब को बख्शा है और मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि समय समय पर इसी तरह, आज उन्होंने 3 बजे जाना था, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इतना ही कह के क्षमा चाहूंगा कि उन्होंने बहुत सारा समय यहाँ दिया और उसके लिए हम सब सुंदर उनके बहुत आभारी। फिर आई वह 15 नवंबर के महीने की दर्दनाक घड़ियां, जो कोई भी सुंदर साथ अपने जीवन में नहीं देखना चाहता था। आशिक तो हम हैं आपके, पर आशिकी कर ना सके। आशिक तो हम
पर आशिकी कर ना सके प्यार तेरा चाहते हैं हम प्यार मगर कर ना सके आशिक तो हम हैं आपके पर आशिक कर ना सके प्यार तेरा चाहते हैं हम प्यार मगर कर ना सके ला 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 हा 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 ओ ला 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 ha ha ha